नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज एक ऐसे लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो कि हम सभी का चहेता रहा है और एक मोस्ट पॉपुलर डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रहा है भारतीय रेलवे का। ये लोकोमोटिव है WDM 3D। ये एक ऐसा लोकोमोटिव जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको पहले DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, जहां पर हमारे भारत के डीजल लोकोमोटिव बना करते थे। 2003 में उन्होंने इसको डेवलप किया था WDM 3A लोकोमोटिव। भारत को ये लोकोमोटिव एल्को, जो कि अमेरिकन लोको कंपनी थी, उसके द्वारा दिए गए थे। उसके बाद से भारत इसके अलग अलग सीरीज के मॉडल बना रहा था। 2016 तक इस लोकोमोटिव को बनाया गया और हमारे देश की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन्स को भी हॉल करता हुआ इसको आपने देखा होगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन जब बहुत से इलाकों में नहीं हुआ था भारत में, तब यही लोकोमोटिव भारतीय ट्रेन्स को तेजी से रफ्तार में ले जाता हुआ आपको दिखता होगा। ये लोकोमोटिव दोस्तों एक अनोखा यूनिक हॉर्न के साथ आता था, जो कि हम सभी की मेमोरीज में हमेशा रहेगा। एक पावरफुल प्रेजेंस थी, चगिंग की नॉस्टैल्जिक साउंड हम सभी को हमेशा याद रहेगी। और इस लोकोमोटिव की सोशल मीडिया का जब जमाना भी नहीं था, तब इसकी डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग हुआ करती थी और आज भी इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है और मूवीज में कई बार इसको फीचर भी किया गया है। तो इस लोकोमोटिव के बारे में दोस्तों खबर ये आई है कि भारत में आज भी ये लोकोमोटिव काफ़ी मात्रा में है। ऐसे में अभी तय किया गया है कि भारतीय रेलवे 32 पावर पैक्ड डीजल WDM 3D लोकोमोटिव को देने वाला है श्रीलंकन रेलवेज को। और इसमें हाल ही में तय हुआ है कि 22 एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन में जो लोकोमोटिव हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो 32 में से 22 तो लोकोमोटिव ऐसे हैं जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं, तो वो भारतीय रेलवे अब दे रहा है श्रीलंकन रेलवेज को। तो दोस्तों, ये 3300 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, जिसमें 145 kmph तक की मैक्सिमम स्पीड के लिए टेस्ट किया गया था, ये लोकोमोटिव अब श्रीलंकन रेलवेज में चलते दिख सकते हैं। हम लोगों के लिए, अगर एज अ रेल फैन बोलूं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ये फेवरेट लोकोमोटिव रहा है डीजल लोकोमोटिव की श्रेणी में, और इस लोकोमोटिव को श्रीलंकन रेलवेज में चलता अगर हम देख लें वीडियो के माध्यम से भी, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा कि ये लोकोमोटिव काम तो आ रहे हैं, स्क्रैप में तो नहीं गए। और हम लोगों ने दोस्तों भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव को बंद भी क्यों किया बनाना 2016 के बाद, और अब बहुत ही कम इनका यूज भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन तो 100% की तरफ आगे बढ़ ही चुका है और अब 2030 की गो ग्रीन के प्लान के तहत भारतीय रेलवे काम कर रहा है। तो जो UIC के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं हमारे डीजल लोकोमोटिव, उनका प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया और कम से कम मात्रा में भारतीय रेलवे में अब वो यूज भी होते हैं, क्योंकि वो एमिशन नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं और इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो होता है। तो इन सब चीज़ों को तो दोस्तों स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी पहली प्रायोरिटी है और रहनी भी चाहिए। तो इसलिए ये लोकोमोटिव अब ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, इन 32 लोकोमोटिव में से जो अलग अलग जोन्स के लोकोमोटिव है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, 11 सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव जाने वाले हैं सेंट्रल रेलवे से, और सेंट्रल रेलवेज में सबसे ज़्यादा यूज भी होते रहे हैं ये, जिसमें 4 तो मुंबई कुर्ला डीजल शेड से जा रहे हैं, एक कल्याण डीजल शेड से जा रहा है। तो एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मुंबई से गोवा और आगे कर्नाटका तक का जो पूरा रूट जा रहा है, तो कोंकण रेलवे में मानसून के समय में जब वो इलेक्ट्रिफिकेशन वहां नहीं हुआ था, तब ये लोकोमोटिव जब वहां चला करते थे तो कितना ज्यादा अच्छे लगा करते थे। उनकी वो चगिंग साउंड और मानसून की वो धीमी धीमी सी बारिश, वो कितना ज्यादा बढ़िया वो पल हुआ करता था रेल फैंस के लिए। तो वहां काम कर रहे WDM 3D लोकोमोटिव भी अब पूरी तरीके से जॉबलेस हो ही गए हैं, तो अब वो लोकोमोटिव भी श्रीलंका के लिए ले जाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगला जोन है वेस्टर्न रेलवे, यहाँ से 6 लोकोमोटिव जा रहे हैं। अगला है WCR, यहाँ से 6 लोकोमोटिव जा रहे हैं, और SCR से 3 लोकोमोटिव जा रहे हैं। दोस्तों, अभी भी साउथ में आप लोगों को डीजल लोकोमोटिव यूज में ज़्यादा दिखेंगे नॉर्थ के मुकाबले, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगली बात है दोस्तों NFR रीजन की, तो वहाँ से भी अब इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से बढ़ा है, तो 2 लोकोमोटिव जा रहे हैं। NER से भी 2 लोकोमोटिव जा रहे हैं और NCR से 2 लोकोमोटिव जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पहल आप लोगों को कैसी लगी भारतीय रेलवे की इस तरीके की लोकोमोटिव्स को श्रीलंका को देने को लेकर के? आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और आपकी कौन सी ऐसी मेमोरी है WDM 3D जैसे लोकोमोटिव के साथ में जो आप लोगों को हमेशा याद रहेगी, और हमेशा जब भी आप उसको याद करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना आपकी वो कौन सी ट्रेन भी रही है जिसमें आप लोग सफ़र करते रहे और उसमें WDM 3D जैसे या 3A जैसे लोकोमोटिव लगते रहे थे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।